नावल नेम तू इश्को जुनू मेरा, राइटर नूरुल ऐन। हूरी, क्या हुआ बेटा, ये कैसी आवाज थी? अभी वो कुछ और कहती, अचानक हुरैन के पांव पर नजर पड़ गई। देखो तो कैसे खून बह रहा है। कभी तो बच्चों वाली हरकतें छोड़ भी दिया करो, अब तुम बच्ची तो नहीं रही, बड़ी हो जाओ बेटा। मरियम बेगम ने हुरैन को डांट कर कहा, मामा, एक तो मेरे पाँव में इतनी दर्द हो रही है, ऊपर से आप ऐसे डांट रही हैं। हुरैन ने सूसू करते हुए कहा। हुरैन की बात सुनकर मरियम के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। एक तो तुम लड़कियों से बहुत तंग हूँ मैं, कुछ नहीं हो सकता, मरियम बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। मरियम की बात पर हुरैन ने मुंह बसोरा। अच्छा, अब मुझे दिखाओ भी कितना जख्म आया है। मरियम ने बात करते करते नरमी से पाँव पकड़कर कहा, क्योंकि हुरैन पाँव को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। देखो तो कितना जख्म आया है, कुछ अकल का इस्तेमाल भी कर लो, अब मैं तुम्हें ऐसे काम करते ना देखूं, समझी? मरियम बेगम जख्म साफ करते हुए बोली। हुरैन खामोशी से माँ को अपने लिए फिक्रमंद देख रही थी। बचपन से इसकी आदत थी कि वो लाजमी घर में उधम मचाकर रखती थी। मरियम बेगम हूरी की इस बात पर बहुत तंग थी और कभी कभी हुरैन की किसी न किसी हरकत पर बेतहाशा गुस्सा आता, मगर माँ थी, जितना भी गुस्सा हो दिल नरम पड़ जाता है। अभी इससे पहले हुरैन कुछ माजी के हसीन लम्हात में जाती, यकदम एक गूंजदार आवाज इसे हाल में आई। आंखों के नम गोशों को जल्दी से साफ करते हुए जल्दी से खड़ी हो गई कि अब पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तुम कौन सी जबान समझती हो? कमरे में आते ही वो हुरैन पर चीखा। हुआ कुछ यूं था कि हुरैन को बीजान ने इसके स्टडी रूम की सेटिंग करने को कहा था और जब वो अपनी कोई फाइल लेने आया तो सब कुछ बदला हुआ पाकर हुरैन पर चढ़ दौड़ा। हालांकि हुरैन को ये सब करने का बीजान ने कहा था, ऊपर से कोई बात भी नहीं सुन रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, वो बीजान। हुरैन अपनी सफाई में कुछ बोलने ही लगी थी कि मुकाबल ने आवाज काट दी, क्या बीजान? अब तुम बीजान का सहारा लेकर मुझ पर हक जताओगी? आंखों में सख्ती लिए इसने सख्ती से कहा। बात सुनते ही हुरैन ने हैरत से सामने खड़े इंसान को देखा। आप मेरी बात तो सुनिए। हुरैन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने वाले ने सख्ती से हुरैन को बाजू से दबोचा। मुझे तुम्हारी कोई फजूल बकवास नहीं सुननी, उसने हुरैन को सख्ती से कहा। हुरैन बेबसी की तस्वीर बनी तमाशा देख रही थी। सुन लड़की, अगर तुम ये रिश्ता रखना चाहती हो तो मेरी लाइफ में दखल मत देना, इसने हुरैन का मुंह दबोचकर सख्ती से आंखों में देखकर कहा। लेकिन आप बताइए तो सही, आखिर मेरा कसूर क्या है? मानती हूँ मैं आपकी पसंद नहीं, लेकिन एक इंसान तो हूँ, हुरैन ने रोते हुए कहा। लेकिन फौरन बात काट दी गई क्योंकि सामने वाले की गिरफ्त बहुत सख्त थी और इसी सख्ती से हूर के दर्द से आंसू निकल गए। ओ यू जस्ट शट अप, कितनी दफा कहा है ये रोना धोना मेरे सामने मत किया करो। ये 2-4 आंसू बहाकर क्या साबित करना चाहती हो? मैं बहुत जुल्म करता हूँ तुम पर। हूर पर गिरफ्त को और मजबूत करते हुए वो गुस्से से धाड़ा, मेरा मतलब ये नहीं था, प्लीज छोड़ दें, दर्द हो रहा है। हूर ने रोते हुए कहा, अपनी ये शक्ल मेरे सामने मत किया करो, कुछ भी कर लो, तुम कभी भी मेरी अमारा की जगह नहीं ले सकती और इस बात को अपने छोटे से जहन में बैठा लो। तुम एक नौकरानी हो मेरे लिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझी? अब दफा हो जाओ यहाँ से, वो चीख कर बोला। आई सेड गेट लॉस्ट नाउ। हूर को साइड पर फेंक कर वो तेजी से बाहर निकल गया और हूर अपनी किस्मत के लिखे पर शिकवा करने से भी कासिब थी क्योंकि हूर को इस चीज की इजाजत नहीं थी। इसलिए हूर जल्दी से उठी और अपना हुलिया ठीक किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बाहर निकल गई। ये बेटा, आपके चेहरे पर क्या हुआ है? हूर के चेहरे पर पड़े निशानों को देखते हुए बीजान ने पूछा। अरे बीजान, कुछ भी नहीं, और वो मैंने एक नई क्रीम ट्राई की थी, बस उसी के साइड इफेक्ट हैं। हूर ने जल्दी से बहाना बनाया। बेटा, माना कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है, लेकिन बेटा ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, दुनिया देखी है। बीजान ने मुस्कुराकर हूर की बात पकड़ते हुए कहा। अपने झूठ के पकड़ जाने पर हूर शर्मिंदा हो गई। फाहद ने फिर से कुछ कहा। बीजान ने पूछा, नहीं नहीं बीजान, वो तो बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभी जब इंसान की जिंदगी में अनचाही चीज शामिल कर दी जाए तो उसके लिए
ये बड़ा धचका लगता है। बस ऐसी सूरत हाल में गुस्सा आना तो एक कुदरती बात है। हुरैन ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी जिद से हुआ। मेरी वजह से तुम आज इतनी तकलीफ वाली जिंदगी गुजार रही हो। बीजान ने अफसुर्दा होते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बीजान, जो हमारे नसीब में लिख दिया गया हो वो हमें मिलकर ही रहता है, चाहे आप 7 समुद्र पार चले जाएं। हुरैन ने बीजान का हाथ थामकर कहा, और इस सब में आपका कोई कसूर नहीं। ऐसे सोच सोच कर आप बीमार हो जाएंगी। बस इस तन्हा दुनिया में मेरे पास एक आप ही तो हैं, जिसके पास आकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। हुरैन बीजान की गोद में लेटते हुए बोली, बस बेटा ये किस्मत भी बहुत कमाल की चीज है। हमें हर वो चीज करने पर मजबूर कर देती है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन बेटा कभी कभी कसूर हमारा अपना होता है, लेकिन हम अपनी गलती को मानने की बजाय किस्मत पर सब डाल देते हैं। अल्लाह ने हमारे हाथ में बहुत कुछ दे रखा है, फैसला करने का इख्तियार हमारे पास होता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ठीक फैसला दुरुस्त वक्त पर लेना, ये खूबी भी अल्लाह ने किसी किसी को दी है। बीजान ने हुरैन के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ठीक कहती हैं आप भी बीजान। हुरैन ने कहा, बेटा फहद बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़ा गुस्से का तेज है, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। बीजान ने पोते की हिमायत करते हुए कहा। हुरैन ने असबात में सर हिलाया, बेटा फहद को इसके माँ बाप गुजर जाने के बाद मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया, दिल का बुरा नहीं है, बस वक्त और हालात ने इसे ऐसा बना दिया है। तुम उसे वक्त दो, मोहब्बत दो, वो सब भूल जाएगा। मुझे उम्मीद है और यकीन भी तुम इसे अपने रंग में ढाल लोगी। बीजान ने एक मान से हुरैन के सर पर हाथ फेर कर कहा। हुरैन ने खामोशी से आंखें मूंद ली, क्योंकि फिलहाल वो ऐसी हालत में नहीं थी कि किसी किस्म की भी कोई तसल्ली या वादा कर पाती। फहद अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। फहद का बाप जुनैद कुरैशी एक जाने माने बिजनेसमैन थे। फहद घर में सबका लाडला था, खसूसन दादी जिनको सब बीजान कहते हैं, इनमें तो जान बसती थी। और फहद खुद भी बीजान से बहुत अटैच था। घर में हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी रखी जाती ताकि फहद को खुश किया जाए। फहद बचपन से ही शरारती बच्चा था। सारा हफ्ता घर से तवज्जो ना मिलने पर मुंह बनाकर बैठ जाता और दादी के पास शिकायत चली जाती, और फिर बीजान अपने पोते के लिए एक छोटी सी गेट टुगेदर रख लेती। इसलिए हफ्ते को किसी भी फर्द का घर से जाना ममनू होता था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब तहस नहस कर दिया। सब बदल गया, सब कुछ। हुरैन अपने घर में सबसे छोटी थी। इससे 2 बड़े भाई थे। हुरैन के माँ बाप ने हुरैन को बहुत लाड से पाला। हुरैन शुरू से ही बहुत शरारती थी। जैसे ही घर में दाखिल होती तो साथ वाले पड़ोसियों को भी पता चल जाता कि हुरैन साहिबा घर में कदम रख चुकी हैं। और तो और हुरैन की हरकतों से आसपास वाले भी बहुत तंग थे, क्योंकि वो सब बच्चों को इकट्ठा करके कोई नया काम शुरू कर देती तो कभी कुछ। काफी दफा तो इसी वजह से घर से डांट भी पड़ी, मगर यहाँ असर किसको होना था। जुवैद साहब और मरियम ने हुरैन को कभी बेटों से कम नहीं समझा था, क्योंकि इतनी मन्नत मरादों से वो ली थी। जब हुरैन पैदा हुई तो जुवैद ने बकायदा सब खानदान वालों की दावत की। घर में सबकी लाडली थी, भाइयों में तो इसकी जान बसती थी। मगर कहते हैं ना, बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। बस माँ बाप बेटी को हर खुशी और दुनिया की हर चीज दे सकती हैं, मगर अच्छे नसीब इनके हाथ में नहीं। हुरैन को सब घर में हूर कहते थे, लेकिन मरियम बेगम हूरी कहती थी। हुरैन दिखने में भी हूर की तरह थी। देखने वाला चंद पल तो ठहर सा जाता। शहद सी आंखें, ब्राउन रंग के कमर तक बाल, पतली नाक, देखने वालों को महसूर कर देने वाली सूरत थी। सूरत के साथ साथ सीरत भी बहुत अच्छी थी। नरम दिली में तो कोई हूर का सानी नहीं था। घर की रौनक सिर्फ और सिर्फ हूर की वजह से थी। आज हूर का यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। घर में इसकी वजह से चहल पहल थी। होती भी क्यों ना, आखिर अकलौती होनहार बच्ची का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। हूर ने सब घर वालों की नाक में दम कर रखा था। अल्लाह अल्लाह करके हूर की सारी तैयारियां मुकम्मल हुई और घर वालों ने सुख का सांस लिया। हूर बेटा, आप यूनिवर्सिटी में चली गई हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्त बनाने हैं और बिला वजह किसी से फजूल बात नहीं करनी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रही होंगी। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए जुनैद साहब ने हूर को देखते हुए कहा। हूर ने समझदार बच्चों की तरह जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया, लेकिन ये बात सिर्फ मरियम बेगम
जानती थी कि इसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ा और ना ही कभी पड़ने वाला था। जुनेद साहब अपनी बेटी को ये समझा दें कि किसी से बिला वजह पंगा ना ले, वरना जैसी इसकी हरकतें हैं मुझे तो डर है कहीं जाते ही किसी से फजूल पंगा ना ले ले। और यूनिवर्सिटी के माहौल का तो आपको पता ही है। मरियम बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर हूर को देखते हुए अपने मियाँ को कहा। मरियम बेगम की बात सुनकर जुनेद साहब मुस्कुरा दिए। अरे बेगम, आप तो मेरी हूर के पीछे ही पड़ जाती हैं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से इसे मुश्किलात का सामना हो और इसके पेरेंट्स को। वैसे भी अब तो मेरी बेटी मैच्योर हो चुकी है ना बेटा? जुनेद ने हूर की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। जी जी, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है आपकी बेटी। मरियम बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर तंज से हूर से पूछा। मामा, मैं बस बाबा की बेटी हूँ, आप तो हर वक्त मेरी शरारतों के पीछे ही पड़ी रहती हैं। इतनी मासूम सी तो हूँ मैं। हूर ने बाप के साथ लगकर माँ को कहा। जी जी बेटा, मैंने कब कहा आप मासूम नहीं, मैं भी तो आपकी मासूमियत के ही किस्से सुना रही हूँ, मरियम बेगम ने हंसते हुए कहा। मरियम बेगम की बात सुनकर सब हंसना शुरू हो गए, जबकि हुरैन ने मुंह बसोरा। अच्छा, अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है, मुझे कुछ जरूरी काम है और आपका यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, इसलिए जल्दी चलो, जुनेद ने उठते हुए कहा। हूर ने भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और अपना हिजाब एक दफा शीशे में देखा और मरियम बेगम से मिलकर बाहर की तरफ भाग गई। झल्ली, मरियम बेगम ने मुस्कुराकर कहा और फिर वापस आकर अपने बेटे को उठाने चल दी। दोनों बेटे भी अपनी काबिलियत की बिना पर खड़े थे। बड़ा बेटा अरमान एयरफोर्स में और छोटा बेटा आर्मी में मेडिकल कर रहा था। क्योंकि बड़ा बेटा छुट्टी पर आया था इसलिए देर से ही उठता था, जबकि छोटा अभी हॉस्टल में ही था। मतलब एक छोटी सी फैमिली थी खुशहाल। जबकि जुनेद खुद एक छोटे लेकिन कामयाब बिजनेसमैन थे। शुरू से ही बच्चों की अच्छी तरबियत की, इसलिए बच्चों का जहाँ भी जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट था इनको भेज दिया गया। इसीलिए अब हूर का भी शौक था कि वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ करे, इसलिए इसने सोशल स्टडीज करने का सोचा। इसके जरिए वो माशरे में होने वाली गलतियों को सुधार सकती थी, इसके साथ साथ लोगों की मदद भी कर सकती थी। घर में भी सबने इसे सपोर्ट किया। अब हूर का यूनी का पहला दिन था। मरियम को डर था कि कोई हंगामा न कर आए, क्योंकि वो मरियम की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। जुनेद ने हूर को यूनी के गेट पर उतार दिया और खुद अपने काम पर चले गए। हूर ने पुरजोश अंदाज में यूनी को देखा और अंदर दाखिल हो गई। आसपास नजर घुमाई तो देखा कि एक तरफ दो लड़कियां खड़ी नजर आईं, इनकी तरफ चल दी। अस्सलामुअलैकुम, हूर ने कहा। दोनों ने मासूमियत से सलाम का जवाब दिया। हूर की शरारत वाली राग फड़फड़ाई। कौन सा सेमेस्टर है? हूर ने पुरएतमाद लहजा अपनाकर पूछा। फर्स्ट, एक ने डर डर कर कहा। और जूनियर्स? डिपार्टमेंट कौन सा? हूर ने हंसी दबाकर पूछा। IT। दूसरी ने जवाब दिया। ओ, तो मैं आपकी सीनियर हूँ, 7th सेमेस्टर, हूर ने कहा। दोनों ने हैरत से हूर को देखा। लेकिन आपकी उम्र तो बहुत कम है। फिर कैसे? हाँ, बस मैं कुछ ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल करती हूँ इसलिए। खैर, वेलकम, उम्मीद है यूनी अच्छी लगी होगी, हूर ने हंसी दबाकर कहा। थैंक्स, एक ने शर्माकर जवाब दिया। मैं सीनियर हूँ, कुछ तो खिदमत करो भी, कुछ खाने को लाओ, हूर ने कहा। अभी तो हमारे पास एक चॉकलेट ही है, चॉकलेट दिखाकर कहा। अच्छा चलो, मैं इसी पर गुजारा कर लेती हूँ, बाकी नेक्स्ट पर छोड़ देते। चलो जाओ, क्लास ढूंढो, हूर ने चॉकलेट पकड़कर हुक्म दिया। दोनों ने जल्दी से भागने में ही आफियत समझी। पीछे से हूर ने जोर का कहका लगाया। मजा आया। वैसे जूनियर्स पर रोब डालने का अपना ही मजा। चलो इसी बहाने चॉकलेट तो मिली। हूर ने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को देखकर कहा। इससे पहले के चॉकलेट खाती किसी ने पीछे से खींच ली मेरी चॉकलेट। हूर ने रोनी सूरत बनाकर खाली हाथ को देखा और फिर पीछे मुड़ी तो एक नौजवान हैंडसम लंबा और हसीन लड़का हाथ में हूर की चॉकलेट पकड़कर खड़ा था। फाहद की जिंदगी बहुत अच्छी थी। हर दफा की तरह इस दफा भी हफ्ते के दिन एक पार्टी की गई, लेकिन अचानक जवेद को कॉल आ गई। किसी पार्टी में आने की दावत दी गई। जवेद ने अपनी बीवी सारा को बताया। सारा ने फाहद से बात की। बेटा जानी, बस 1 घंटे की बात है, फिर हम आ जाएंगे, प्लीज आप जिद नहीं करना, सारा ने फाहद को प्यार करते हुए कहा। फाहद ने पहले तो जिद की, लेकिन फिर जब सारा ने फाहद को इसकी पसंद की चीज लाने का कहा तो वो फौरन मान गया और यूं बीजान और फाहद घर में रह गए और जवेद और सारा पार्टी के लिए निकल गए। अभी 20 मिनट ही गुजरे थे कि फोन बज उठा। बीजान ने फोन उठाया और इससे जो खबर मिली इससे बीजान कांप उठी। क्या हुआ बीजान, किसका फोन था? फाहद ने बीजान को खामोश पाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब न आया।
बी जान आप बोलती क्यों नहीं, फहद ने परेशानी से कहा। एकदम से बी जान नीचे गिर गयी। रहीम चचा, बी जान को पता नहीं क्या हो गया। फहद ने जोर जोर से घर के मुलाजिम को आवाज दी। रहीम चचा शुरू से ही इनके साथ रहता था। फहद बेटा, इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, आप यही बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता, रहीम चचा ने कहा और जल्दी से डॉक्टर को फोन करने चल पड़ा। जारी। मजीद नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।